हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंढरपुर महाराष्ट्र में श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। आज पहले दिन की कथा 25 दिसंबर 2023 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत सी रोचक जानकारी से भरपूर थी। इसमें गुरुजी ने रोचक उपाय और पत्र सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कल मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा की विशेष तिथि है। गुरुजी द्वारा बताए गए पिछली कथाओं में पूर्णिमा के सरल और आसान उपाय, विशेष मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आप छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने प्रारंभ में ही बताया कि दुनिया की यह एक ऐसी भूमि है, यहाँ हरि विठ्ठल शिव महापुराण कथा हो रही है। यहाँ हरि और हर एक रूप में विराजमान है। इस चंद्रभागा नदी के तट पर, यह चंद्रभागा नदी का तट साधारण तट नहीं है। यहाँ स्वयं गंगा, जमुना और सरस्वती गुहारी लगाने आती हैं, झाड़ू लगाने आती हैं। चंद्रभागा तट की विशेषता बताते हुए गुरुजी ने आगे और भी जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो एक बार हरि विठ्ठल की परिक्रमा कर देता है वह हरि विठ्ठल का हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। स्वामी अनिल जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा, मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। मुझे एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई। मेरी सहेली रोज़ चैनल पर कथा सुनती थी। उसने मुझे भी कथा सुनने के लिए कहा। मैंने कहा, कथा सुनने से संतान होती है? मैंने अपनी सहेली पर हंस दिया और कहा, मैंने कितनी जगह से अपनी झोली भरवाई और डॉक्टरों को भी दिखाया पर संतान नहीं हुई। गुरुजी, आपकी कथा मेरे पति रोज़ मोबाइल पर सुनते थे और उन्होंने एक साथ कथा सुनने को कहा। मेरे पति और मैंने एक साथ आसन लगाकर टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू की और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। हम दोनों पति पत्नी जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उन्होंने मेरी कमर में बांध दिया। गुरुजी से कहा, मैं लोगों को आपके लिए बुरा भला कहती थी, मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा से मुझे 26 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। गुरुजी, आपकी वाणी नहीं, शिव महापुराण नहीं, स्वयं शिव की वाणी लगती है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत और सागर में एक बड़ा अंतर होता है। सागर परले आने पर उछल जाता है, उफान आ जाता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो उफान पर नहीं आते, वह हमेशा शांत रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंढरपुर की हरि विठ्ठल की पावन धरा है। इसमें जो शिव महापुराण कथा होगी उस कथा में आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी गंदगी कर देनी है। आपको गंदगी नहीं करनी, क्योंकि इस धरा पर ना जाने कितने संत हैं जिन्होंने इस धरा पर तपस्या की, जिन्होंने हरि विठ्ठल के दर्शन पाए होंगे। आप शौचालय का प्रयोग करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सचिता चौहान जी पत्र लेकर आई। कई बार एग्जाम दिए पर कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपने जो सावन की शिवरात्रि में जो ऑनलाइन शिवलिंग का अभिषेक कराया था, मैंने वह अभिषेक किया और एक बेलपत्र अपने पास रख ली और बाबा से कामना की कि मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि लोग हंसते थे, अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ से नौकरी लगेगी। मैं पार्थिव शिवलिंग के पूजन का मतलब बताना चाहती हूँ। मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया और बिजली विभाग के सरकारी पद पर मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। पंढरपुर में अगर आपने किसी को चावल का एक दाना भी खिलाया है तो वह करोड़ गुना हो जाता है। आपसे जो बन सके शिव महापुराण में भक्तों का मुंह झूठा जरूर कराएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ज्योति पवन पारित पत्र लेकर आई। मेरे पेट में गठान थी। डॉक्टर ने चेक करके बताया मुझे 22 mm की गठान है और डॉक्टर ने 4 महीने का कोर्स बता दिया और 4 महीने बाद फिर
जांच कराई तो डॉक्टर ने 25 mm की गठान बता दी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। उसके बाद टीवी में मैंने आपकी कथा सुनी और कथा रोज़ सुनना शुरू किया और उसी दिन आप गठान का प्रयोग बता रहे थे, वह मैंने सुना। मेरे पति ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने को कहा। मैंने रोज़ जल चढ़ाना शुरू किया, साथ ही बेलपत्र चढ़ाना भी शुरू किया। जल का आचमन भी कर लेती। 2 महीने बाद डॉक्टर को बताया तो गठान नहीं थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे परिवार में किसी के यहाँ कई वर्षों से संतान नहीं थी। उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और बाबा की कृपा से उनके घर में संतान ने जन्म लिया। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूर्णिमा के दिन आपको एक आँख का दाना और एक बेलपत्र आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको बता दें 26 दिसंबर कल है पूर्णिमा का दिन। इस दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जा सकता है। साथ ही घर में धन संपदा की कमी को दूर करने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपकी कोई मनोकामना है या एग्जाम के लिए, गृह प्राप्ति के लिए, नया कोई व्यवसाय के लिए, किसी प्रकार की मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर नहाने के बाद शिव मंदिर में जाना है। आपको एक आँख का चावल का दाना लेना है, मतलब आपको एक साबुत दाना लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उसके बाद चावल के दाने के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र आपको इस प्रकार अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर रखते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए अर्पित करना है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक साबुत चावल का दाना लेना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बेलपत्र के पीछे की जो डंडी का जो डंठल होता है उसे आपको तोड़ देना है। उसके बाद आप इस बेलपत्र को प्रयोग में ला सकते हैं। बस आपको उस बेलपत्र को चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, अपनी कामना करते हुए, आप जिस कामना से इस उपाय को करेंगे बस वह कामना बोल दीजिए और यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। डंडी का मुख आपकी ओर होनी चाहिए। उसके बाद एक कलश जल धीमी धीमी धार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है वहाँ से थोड़ा सा जल अपने कलश के अंदर झेल लेना है और उस जल को अपने नैनों में लगाना है और थोड़ा जल अपने घर ले जाइए और अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। यह एक विशेष उपाय जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। इन उपायों से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।